आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशन बनाने में कितना गैप रखना चाहिए। मतलब कि जैसे आज रिलेशन बनाया तो उसके कितने दिन बाद, जैसे कल परसों, यानी कब रिलेशन बनाना चाहिए और उसमें कितने दिन का गैप रखना चाहिए, कितने घंटे का गैप रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्यों रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब तक किसी बात का अच्छे से कंप्लीट पता नहीं चलता, ऐसा क्यों है, जब तक मजा नहीं आता। यदि आपको सिंपल बता दूं तो आपके मन में डाउट रहेगा हम क्यों रखें। दोस्तों, बहुत लोगों के डाउट होते हैं, उनकी सोच होती है कि रोजाना रिलेशन बनाओ तो कभी ना कभी प्रेगनेंसी तो लगेगी ही, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये ही बताएंगे आपको कितने दिन का गैप रखना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी लग सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि मेरी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना जिससे कि सभी को हेल्प मिल सके। और आपका जहां भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेल होता है या नर होता है, उसके संभोग बनाते टाइम पर यानी रिलेशन बनाते टाइम पर उसका जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है उसको हम अपनी भाषा में सीमन बोलते हैं। सीमन यानी वीर्य। और सीमन के अंदर जो जीवाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनको हम स्पर्म बोलते हैं। यानी कि जब हम एक बार रिलेशन बनाते हैं तो लगभग 3-4 ml, थोड़ा कम भी हो सकता है। ये एक एवरेज लगाकर आपको बताया है। 3-4 ml एक बार में रिलेशन बनाने में सीमन निकलता, और उसमें कम से कम जो मात्रा बता रहे हैं वो निकलते हैं 18 करोड़, और ज्यादा से ज्यादा निकलते हैं वो निकलते हैं 36 करोड़ जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, जो एक बार में रिलेशन बनाने के टाइम पर निकल जाते हैं। अब आप ध्यान से समझना मेरी इस बात को। यहाँ से आगे देखिए, एक बार के रिलेशन बनाने में आपके जो 18 करोड़ से 36 करोड़ के बीच में आपके स्पर्म निकलते हैं, यानी कि कम से कम 18 करोड़ निकलते हैं और ज्यादा से ज्यादा 36 करोड़ निकलते हैं। लेकिन इन स्पर्म के अंदर भी कोई चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, उसे मेडिकल लैंग्वेज में मोटिलिटी कहते हैं। अब आपका ये डाउट होगा कि मोटिलिटी होती क्या है, अब इसको भी समझ लीजिए। देखिए, मोटिलिटी कहते हैं जो स्पर्म एक्टिव होते हैं। अब एक्टिव कौन से रहते हैं, अब आपका डाउट होगा स्पर्म भी एक्टिव या डीएक्टिव रहते हैं क्या। तो दोस्तों, एक्टिव और डीएक्टिव स्पर्म होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस टाइम पर आप रिलेशन बना रहे हो उस टाइम पर लगभग 18 करोड़ से 36 करोड़ स्पर्म लगभग 3 ml स्पर्म में निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस टाइम पर आप रिलेशन बना रहे हो उस टाइम पर लगभग 18 करोड़ से 36 करोड़ स्पर्म लगभग 3 ml सीमन में निकल जाते हैं। लेकिन उस सीमन में से जो बाहर सीमन आता है तो कुछ स्पर्म रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, कुछ स्पर्म जीवित रह पाते हैं। अगर मैं एक्टिव स्पर्म की बात करूं तो प्रेगनेंसी लगाने के लिए कम से कम स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो 50% होनी चाहिए, तब जाकर के प्रेगनेंसी की कल्पना की जा सकती है। अगर इसकी मोटिलिटी कम है, यानी 30% है, 35% है, 40 है या 45 है, तो प्रेगनेंसी की कल्पना करना असंभव है। प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो फिर आपको दवा लेने की जरूरत होती है, उसमें मोटिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आपको समझना है कि मोटिलिटी है जो एक्टिव स्पर्म के बारे में बात हो रही है। और जब एक्टिव स्पर्म यानी जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो उनमें से कम 50% स्पर्म जीवित होने चाहिए। यानी मैंने कम से कम 18 करोड़ बताए हैं। जो 18 करोड़ का 50% होता है वो 9 करोड़ होता है। यानी कि आपके 9 करोड़ स्पर्म एक बार में कम से कम जिंदा रहने चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको गैप कितना रखना चाहिए। अगर आप कभी भी सीमन टेस्ट कराने जाओगे
तो आपसे लैब वाला या कोई भी डॉक्टर होता है वो आपसे बोलेगा कि आपको 72 घंटे तक आपको कोई भी रिलेशन नहीं बनाना है। 72 घंटे तक आपको सीमन को स्टोर करके रखना है। फिर आपका टेस्ट होता है, उसके बाद में आपको रिजल्ट बताते हैं। उसके बाद में यही रिजल्ट होता है जो मैंने अभी आपको अच्छे से बताया है, यानी कि 3-4 ml स्पर्म में 72 घंटे के बाद में अगर टेस्ट करते हैं तो जो सीमन से निकलता है वो कम से कम 18 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 36 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं 72 घंटे में। और जो एक्टिव स्पर्म है यानी जीवित स्पर्म है हमको 50% चाहिए होते हैं। अब आप मान लो कि जो भी आप आदमी हैं जो अपना स्पर्म टेस्ट कराने गया है, 72 घंटे हो गए हैं, तो उसके बाद में उसने टेस्ट कराया, उसे टेस्ट के बाद रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एक्टिव मोटिलिटी यानी एक्टिव जो स्पर्म है उनकी काउंटिंग है जो 60% है। यानी कि यहाँ से लेकर चलिए कहानी के रूप में उसको ये बता दिया गया है कि आपकी जो मोटिलिटी है वो 60% है, यानी कि एक्टिव स्पर्म है वो 60% है। अब जो एक्टिव स्पर्म है वो 60% कब है? जब उसने 72 घंटे तक का टाइम लिया, उनको स्टोर करके रखा, रिलेशन नहीं बनाया। मान लीजिए अगर वो रोजाना 24 घंटे में रिलेशन बना रहा है तो 72 घंटे का वो 3 गुना कम है, तो ऐसे में 60% का 3 गुना कम हो गया 20%। तो हमें जो मोटिलिटी कम से कम चाहिए वो 50% चाहिए लगाने के लिए। तो जब जो वो मोटिलिटी 50% नहीं होगी तब प्रेगनेंसी की संभावना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। हम रोजाना रिलेशन बना रहे हैं किसको लेकर के? केवल 20% मोटिलिटी को लेकर के, यानी कि 20% एक्टिव स्पर्म को लेकर के। और आप ये सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी लग जानी चाहिए, तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं लग रही है? तो ये सबसे गलत बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर आप रोजाना रिलेशन बनाते हैं तो एक्टिव स्पर्म होते हैं वो 72 घंटे में 60% निकल रहे हैं। अगर हम रोजाना रिलेशन बनाएंगे तो वो डाउन तो होने ही हैं। अब हम देखेंगे कि रिलेशन बनाना कब चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए कि प्रेगनेंसी जल्दी लग जाए, यानी हम कोई भी ऐसी गलती ना करें। देखिए, जब आप रिलेशन बना रहे होते हैं तो आपको घंटे या 2 घंटे से गैप से ज्यादा 2 बार रिलेशन बना लेना है। उसके बाद में आपको 48 घंटे का गैप रखना है, यानी कि उसमें 48 घंटे तक आपको कोई भी रिलेशन नहीं बनाना है। जब आप रिलेशन बना रहे होते हैं और 48 घंटे के बाद फिर आपको रिलेशन बनाना है लगभग 2 बार, उससे क्या होगा कि आपकी जो मोटिलिटी 60% आ रही है वो घटकर के लास्ट 50% पर ही रुक जाएगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। अगर जिनकी मोटिलिटी 50% आ रही है तो वो थोड़ा हेल्थी डाइट ले, और वो 60% है तो 60% से थोड़ी ऊपर चली जाएगी। 60% से ऊपर चली जाएगी तो आपको आराम से प्रेगनेंसी लगने की संभावना हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको यही समझना है कि किस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है, कितना वक्त लगना चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, क्यों होना चाहिए इतना गैप, हमें क्यों इतना गैप रखना चाहिए, उनकी मोटिलिटी क्यों डाउन होती है, और क्यों हमें रोजाना रिलेशन बनाने से हमें प्रेगनेंसी नहीं लगती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, जिससे कि सभी को हेल्प मिल सके। आपका जो भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि मेरी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।